Good morning, everyone. Today we are going to read the story of Unit 3, and the Unit 3 is Wit and Humor. You can see in your page number 41, Unit 3, that's name is Wit and Humor. Okay? इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग किसी की बुद्धिमानी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही हमको खुशी होगी, हंसी आएगी। ऐसे ये चैप्टर्स हमको यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में इस यूनिट का, हियर आर सम पिक्चर्स एंड लिटिल नितिन टेकन फ्रॉम द फैमिली एल्बम। यहाँ पे कुछ तस्वीरें दी गई हैं जो कि नवीन, छोटा बच्चा नवीन है जिसने कि अपने फैमिली के एल्बम में से ये फोटो को लिया है। नाउ चूज सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स टू इंडिकेट द एक्सप्रेशंस। अब हम लोगों को नीचे बॉक्स में दिए हुए जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसको हमको चुनना है। ये पिक्चर्स में जो पिक्चर्स दी हुई है ना, इन पिक्चर्स के लिए जो सही सही वर्ड्स एप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं, सही बैठ रहे हैं, उनको चुनना है और इसमें भरना है। ओके, द फर्स्ट वन इज गिवन हियर इज लाफिंग। सो वी कैन सी हियर, कौन से पिक्चर में हमको पता चल रहा है कि पर्सन जो है वो लाफ कर रहा है, हंस रहा है। सेकेंड वन, ये दिस वन, राइट। ओके, तो वी विल फील लाफिंग इन दिस इमेज। ओके, now crying, it's written here crying means रोना। कौन सा है रोने वाला? First image is for crying, so we will fill here crying. Okay, now sad, which one shows? This one is showing the person is sad. Now it is here angry, so we can see here this face, it is red in color, his face is red in color, so this will be angry. This image shows that the person is angry. And the last one is for worrying. Worrying means, what do you mean by worrying? Worrying का मतलब क्या होता है? चिंता करना, परेशान हो जाना किसी चीज के लिए। ठीक है, तो अब देखो कि लास्ट जो इमेज है, सबसे नीचे लास्ट जो इमेज है, ये शो कर रहा है कि जो ये व्यक्ति है, जो इस पिक्चर में व्यक्ति है, वो किसी न किसी काम की वजह से या फिर कोई उसको परेशानी है जिसकी वजह से उसके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही है। तो हम यहां पे भरेंगे वरिंग। ओके, नाउ टर्न योर पेजेस एंड कम टू पेज नंबर 42। हियर गिवन सम picture story. It is given here some picture stories. That means we have to read the story and find out what's given in it. It is written here, see and smile. देखिए और मुस्कुराइए, हंसिए। Here it shows an octopus and two little fishes. यहाँ पे दो छोटी मछलियां दिख रही हैं और एक ऑक्टोपस देखने को मिल रहा है। तो ऑक्टोपस के इमेज के साथ में एक उसका थॉट लिखा गया है, एक उसका कोटेशन लिखा हुआ है, उसकी बात को लिखा गया है। इसका मतलब है, दे से आई एम ग्रोइंग फैट। एंड फिश के सामने क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर वेट यू मस्ट फीड योर सेल्फ विथ वन आर्म ओनली। यानी कि देखिए यहां पे हमें एक जोक की तरह कुछ पेश किया गया है, हंसने वाली चीजें पेश की गई हैं जिसको हमको पढ़ने के बाद हंसी आएगा। ऑक्टोपस क्या कह रहा है? अरे सब लोग हमको क्या कह रहा है कि मैं मोटा होता जा रहा हूं, मैं फैट होते जा रहा हूं। तो मछलियां इसको क्या आइडिया दे रही हैं? तो मछलियां इसको बोल रही हैं कि आपको अपना वजन कम करने के लिए ना एक हाथ से खाना पड़ेगा। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8 होते हैं। तो मछलियां उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कह रही हैं कि अगर आपको पतला होना है, यानी फैट नहीं होना, अपना वजन कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ये 8 हाथ के बजाय ना आपको अपने एक हाथ से खाना पड़ेगा। है ना मजेदार? और अगला है, सेकेंड वन इज गिवन हियर, से इट योरसेल्फ। ये खुद से कहना है। व्हाट डू वी हैव टू से? डॉक्टर, हियर इट्स कन्वर्सेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर।
यहाँ पे ये जो कन्वर्सेशन है पूरा, ये किसी डॉक्टर और उसके पेशेंट के बारे में, यानी कि उसके रोगी के बारे में है, जहां पे कि जो पेशेंट है वो जाके बोलता है, डॉक्टर प्लीज हेल्प मी, अ डॉग हैज बिटन मी ऑन माई लेग। कहता है कि डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, हमको एक कुत्ता काट लिया मेरे पैर पे। डॉक्टर का एक्सप्रेशन देखिए, थोड़ा सा एंग्री वाला भी है और थोड़ा सा वरीड लग रहा है, और कहता है, ओह इट्स 8:30, आई एम अबाउट टू क्लोज माई क्लिनिक। डॉक्टर क्या कहता है कि अरे समय देखिए, ये लगता है ना कि 8:30 हो गया है लगभग, और मुझे अपना क्लिनिक बंद करने का समय हो गया है। ओके, डोंट यू नो दैट माई वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 5 to 8? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी कि जब मैं काम करता हूं, अपने क्लिनिक में रहता हूं, उसका टाइमिंग है 5 बजे से 8 बजे तक। तो अब लड़के का एक्सप्रेशन यहां पे फिलअप करना है हमें, जहां पे लिखा हुआ है कि आई डू डॉक्टर, बट, अब यहां पे बट के आगे हमें फिलअप करना है, यानी कि हम क्या फील कर सकते हैं, सोचिए जरा, बताइए। जब डॉक्टर ने कहा कि मेरा टाइमिंग 5 बजे से 8 बजे है, तो इस बात पे ये बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन क्या, लेकिन उस चाइल्ड का, उस बच्चे का, उसके पेशेंट का क्या रिप्लाई होगा, यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, जोर से बोलिए। जब मुझको कुत्ता काटेगा तभी ना हम आएंगे। जब कुत्ता उसको काटेगा तभी तो आएगा, है ना। ये भी मजेदार था कि आपका टाइमिंग भले ही 5 बजे से 8 बजे तक है, लेकिन जब डॉक्टर साहब जब कुत्ता काटेगा हमको तभी तो आएंगे आपके यहाँ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि खुद से कटवा के आपका क्लिनिक का टाइम की वजह से हम आ जाएंगे। यही रिप्लाई होगा। बट when the dog bites me, then I will only come to you, na. Now come to the first chapter, that is the rich lady and the artist, which is written here in English Reader Unit 4. We are going to read about this chapter, the rich lady and the artist. It means कि एक अमीर महिला होगी और इसमें एक आर्टिस्ट यानी कि एक कलाकार का जिक्र किया जाएगा। नाउ कम टू द स्टोरी, वी विल ऑल फोकस ऑन दिस स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, once a rich old lady asked a well known artist to paint her portrait. एक बार क्या होता है कि एक अमीर और बुजुर्ग महिला एक बहुत ही जाने माने आर्टिस्ट के पास आती है, कलाकार के पास आती है, किस लिए, टू पेंट हर पोर्ट्रेट, अपना तस्वीर को बनवाने के लिए, ड्रॉ करवाने के लिए, पेंट करवाने के लिए। द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मेनी डेज। जो आर्टिस्ट था उसने उसके पोर्ट्रेट को बनाने के लिए काफी दिनों तक बहुत ही परिश्रम किया, बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, परिश्रम किया। When the portrait was ready, और जब तस्वीर तैयार हो गई, he invited the lady to his studio. उसने उस लेडी को अपने स्टूडियो में क्या किया, बुलवाया। The old lady come to the studio. जो बुजुर्ग महिला थी वो उसके स्टूडियो में आई। She had her pet dog with her. उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता भी था। She was very fond of the dog. वो कुत्तों से बहुत प्रेम करती थी और खास करके उसे उस कुत्ते से ज्यादा लगाव था। She believed that it was the cleverest little animal in the whole world. उसका ये मानना था कि ये जो कुत्ता है ना, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लेवर है, यानी कि चालाक है। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग। उस लेडी ने क्या किया कि अपना तस्वीर उससे लिया, आर्टिस्ट से लिया, और डॉग की तरफ घुमाते हुए दिखाया उसको। ओके,
Look, Tommy darling, she said, here is your mistress, but the dog showed no interest. तस्वीर जैसे उस महिला ने अपने जो बनवाई गई तस्वीर थी उसको डॉग की तरफ दिखाते हुए बोला कि टॉमी डार्लिंग देखो, ये रही तुम्हारी मालकिन। लेकिन जो कुत्ता था उसमें कोई भी इंटरेस्ट क्या किया नहीं था। नहीं दिखाता है। द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट। जो अमीर महिला थी वो तस्वीर ली और आर्टिस्ट की तरफ घूमी एंड सेड, और कहा, आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट, मुझे ये तस्वीर अब नहीं चाहिए। इट डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल। देखो ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती है, ये तस्वीर में मैं हूं या कौन है ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि मेरी जैसी तस्वीर है भी। इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट। कहता है, वो लेडी कहती है कि देखो यहां तक ये जो मेरा चालाक जानवर है ना, ये मेरा पालतू जो कुत्ता है, ये भी मेरे को इस तस्वीर में नहीं पहचान पा रहा है। द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम। जो आर्टिस्ट था ना वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वे ऑफ वेल्दी पीपल। वो ऐसे अमीर जादों का यानी कि अमीर लोगों के इस प्रकार की चीजों का, इस प्रकार का विचित्र व्यवहार का वो भली भांति नॉलेज रखता था, भली भांति उनको ये चीजें पता थी, जानता था। सो ही डिड नॉट आर्ग्यू। इसीलिए उसने उस लेडी से कोई भी प्रकार का बहस नहीं किया। ही सिंपली सेड, बहुत ही आसानी से चुपचाप साधारण से तरीके से उसने कहा, मैडम प्लीज कम अगेन, प्लीज कम अगेन टुमारो। यानी कि बोलता है कि मैडम कृपया, ठीक है आपको पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, आप दोबारा कल आइए। आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक लाइक सो रियल दैट योर टॉमी विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट। यानी कि कहता है कि मैडम आप कल आइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल मैं इतनी असली तस्वीर बनाऊंगा ना कि आपका ये जो पेट डॉग टॉमी है वो क्या करेगा कि अपनी दुम हिलाएगा उस तस्वीर के सामने और उसको लिक भी करेगा अपनी जीभ से। द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन। अगले दिन उस लेडी को दोबारा बुलाया गया था तो वो आई दोबारा उसके स्टूडियो में। दिस टाइम द डॉग वैग्ड इज टेल। इस बार क्या हुआ कि उस आर्टिस्ट के कहे अनुसार डॉग ने अपना पूंछ हिलाया एंड रैन टू द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को देखा, अपनी पूंछ हिलाया और दौड़ता हुआ उस तस्वीर की तरफ चला गया। इट लिक्ड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट। और उसके पोर्ट्रेट को बहुत ही दिलचस्पी के साथ में चाटना शुरू कर देता है। द लेडी सेड। अब वो लेडी क्या कहती है सुनिए, हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल, माई टॉमी लाइक अ पोर्ट्रेट एंड सो डू आई। कहती है कि वाह कितना शानदार है, कितना खूबसूरत है। अब जब मेरे टॉमी को ये पोर्ट्रेट पसंद आ ही गई है तो मैं भी इसको क्या करती हूं, मेरे टॉमी को पसंद आ गई तो मुझे भी पसंद आ गई। प्लीज रैप इट अप, कृपया इसको मड़ करके दे दीजिए। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइज एंड सी पेड इट विलिंगली। अब क्या हुआ कि अब जब उसको पता चल गया आर्टिस्ट को कि इसको बहुत ज्यादा तस्वीर पसंद आ गई तो हाई डिमांड करता है उस तस्वीर की, बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। और क्या होता है कि खुशी खुशी वो औरत उसको वो पैसे दे भी देती है, उसमें उसको कोई झिझक नहीं होती है देने में। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट। अब जब वो महिला तस्वीर लेकर चली गई उसके बाद ये दिल से बहुत ज्यादा खुश हुआ। He had rubbed the portrait with a juicy piece of meat. वो दिमाग लगाया था, तस्वीर वही वाली थी, बस किया क्या था कि उसको मीट के टुकड़े से, रस से भरा हुआ मीट का टुकड़ा लिया और उससे उस तस्वीर पे रगड़ दिया। Its smell had made the dog lick the portrait.
और उसका कुत्ता उसको क्यों चाट रहा था, उसकी तस्वीर को? क्या उसकी तस्वीर को पसंद आ गया था उसको? उस तस्वीर को पहचानने लगा था? नहीं, बल्कि वो इसलिए पूछ हिला रहा था और चाट रहा था क्योंकि उसके अंदर मीट का स्मेल आ रहा था, और उसी के चलते इस डॉग ने ऐसा किया था। अब हम सोचते हैं कि बताइए, अगर ये इतना चालाक नहीं होता आर्टिस्ट, अगर आर्टिस्ट इतना चालाक नहीं होता तो क्या होता? फिर उसको दोबारा उतना मेहनत करना पड़ता, और फिर उसको क्या पता उस लेडी को तस्वीर पसंद आती कि नहीं आती। लेकिन थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाया और वही तस्वीर को ज्यादा पैसों में बेच दिया। इससे हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है बताइए आप लोग पहले। हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अपना संयम नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और उस समय अपनी बुद्धिमानी का, अपने दिमाग का प्रयोग करके उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस गिवन इन A2। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो कि आधे अधूरे हैं, और कहानी को पढ़ने के अनुसार हम इसको पूरा करेंगे। द रिच लेडी आस्क्ड द आर्टिस्ट टू, रिच लेडी ने आर्टिस्ट से क्या मांगा था, क्या कहा था? टू पेंट हर पोर्ट्रेट, अपनी तस्वीर बनाने के लिए उसने कहा था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द लेडी रिफ्यूज टू टेक द पोर्ट्रेट एज, तो उस लेडी ने वो तस्वीर लेने से इनकार क्यों किया? हाँ सविनय। The dog has no interest. Okay. Someone else? Ashriyans? Her dog showed no interest. Okay. So, what will be the answer? Her clever dog could not recognize her in the portrait. यानी कि उसका जो क्लेवर डॉग था, यानी कि जो चालाक कुत्ता था उसका, उसने उस तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते वो तस्वीर लेने से इनकार कर देती है। अगला सवाल, द आर्टिस्ट डिड नॉट आर्ग्यू विद द लेडी बिकॉज, आर्टिस्ट ने लेडी के साथ में क्यों नहीं कोई बहस की? इट इज गिवन हियर ना इन द प्रीवियस पेज, बिकॉज ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वे ऑफ वेल्दी पीपल, क्योंकि वो जानता था कि अमीर लोग किस प्रकार के विचित्र विचित्र हरकतें करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम A2 इज, द आर्टिस्ट मेड टॉमी लिक द पोर्ट्रेट बाय, आर्टिस्ट ने उसके कुत्ते को तस्वीर चाटने के लिए क्या किया? रक्षित, sit down, good, rubbing it with a juicy piece of meat, उसको क्या किया कि तस्वीर वही थी, बस उस पर जूसी मीट के टुकड़े से उसको रगड़ दिया था। ओके, डिड यू ऑल गेट इट? सबको समझ में आया? कहीं कोई डाउट? So your homework is to do question number A3, that is answer the following question. I will make you understand the questions and you all will answer, you all will write the answer in your textbook। यानी कि मैं क्वेश्चन अभी समझा देता हूं और आपको A3 को बुक में ही करके आना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द आर्टिस्ट लाफ आफ्टर द लेडी हैड लेफ्ट द स्टूडियो, जब लेडी चली गई उसके स्टूडियो से बाहर पैसे चुका करके, तो आर्टिस्ट क्यों हंसा? नो, दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर। यस रक्षित। The artist laughed after the lady had left the studio because he had rubbed the portrait with a juicy piece of meat. Yeah, this is a little correct answer but not a proper answer. Okay, sit down. Good try. The artist laughed after the lady had left the studio because he knew that the lady is a foolish woman. He applied some trick and earned a lot of money from her.
वो जानता था कि ये थोड़ी सी मूर्ख किस्म की महिला है और वो थोड़ा सा अपना उसमें जिगड़म लगाया, कुछ ट्रिक लगाया और उससे अच्छे कैसे पैसे खींच लिए, ले लिए, कमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी एडमायर्स हर डॉग फॉर इट्स क्लेवरनेस। लेडी अपने कुत्ते को उसके चालाकी के लिए एडमायर कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। डू यू थिंक द डॉग वॉज रियली क्लेवर? क्या आपको लगता है कि कुत्ता सच में चालाक था? नो, द डॉग वॉज नॉट रियली क्लेवर बिकॉज ही डिड नॉट इवन लाइक द पिक्चर एट द सेकेंड टाइम ऑल्सो, क्योंकि उसने दूसरे बार में भी तस्वीर पसंद नहीं की थी, है ना? पहला बार में तो इनकार किया ही था, दूसरे बार में तस्वीर की वजह से वो नहीं लिख करना शुरू किया था, बल्कि उसको अपना लालच था। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, द लेडी वॉज फुलिश। महिला तो मूर्ख थी, ये तो सबको पता चल गया कि महिला मूर्ख थी। अंश, महिला मूर्ख थी, राइट? जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। अब हमको एक 2-3 लाइन में आंसर बना के लिखना है कि आखिर कैसे, हमको कैसे पता चलता है कि महिला मूर्ख थी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द आर्टिस्ट रिवॉर्डेड फॉर हिज क्लेवरनेस। आर्टिस्ट को, उस कलाकार को अपने बुद्धिमानी के लिए, उसकी चालाकी के लिए कैसे उसको रिवॉर्ड मिला, कैसे वो अपने आप को रिवॉर्ड दिया? हो जाएगा सबका क्वेश्चन? सो यू ऑल हैव टू राइट योर आंसर इन द टेक्स्ट बुक of question number A3. Okay, your homework is do complete question number A3 in your English reader textbook. Okay, कैसा लगा क्लास? चीजें समझ में आ गई? ओके, थैंक यू क्लास।